कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर का सराहनीय कार्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज रूम से मैं पूजा झा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। एक ऐसी खबर जो कहानी सी प्रतीत होती है, सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि मैं स्वप्न में हूँ, लेकिन ये कहानी हकीकत है। थाना फेज 1 पुलिस द्वारा अपहरण करके हत्या का प्रयास करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, साथ ही अपहृत बालक सकुशल बरामद। बताते चले कि नोएडा थाना फेज 1 पुलिस द्वारा अपहरण करके हत्या करने का प्रयास करने वाला एक अभियुक्त धीरज कुमार पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र सिंह, ग्राम सिकंदरपुर, थाना मेहंदिया, जिला अरवल, बिहार, उम्र लगभग 22 वर्ष को हरोला पार्क के पास से दिनांक 27/11/24 को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अपहृत बालक को सकुशल पुलिस ने बरामद किया है, जिसके संबंध में थाना फेज 1 नोएडा पर मुकदमा संख्या 525/24 धारा 337/2/109/140 BNS कांड दर्ज है। अभियुक्त से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि आज से करीब 2 महीने पहले शराब पीने के दौरान पैसों के लेन देन को लेकर विवाद होने तथा अंगद की पत्नी को गाली देने पर अंगद ने अभियुक्त की पिटाई करते हुए बेइज्जती कर अपने घर से भगा दिया था। तब से अभियुक्त धीरज कुमार के मन में अंगद से बदला लेने का भाव था। इसी बीच अंगद अपने गांव से लौटकर वापस हरोला आया तो उसने अभियुक्त को बताया कि गांव में उसकी पत्नी के पूर्व पति प्रेम पुत्र जुगेश तांती, जो अपहृत बालक का असली पिता है। परिजनों ने अपहृत बालक को अंगद से लेने की मांग रखी, जिस पर अंगद ने मना किया तो अपहृत बालक के असली पिता व उसके परिजनों ने कहा कि हम अगर तुम हमें नहीं दोगे तो हम इसको कोर्ट से ले लेंगे। अंगद ने यह बात अभियुक्त को बताते हुए कहा था कि मैं अपने बच्चे को वापस नहीं दूंगा। तो इस बात से अंगद व अंगद की पत्नी दोनों परेशान थे। तो अभियुक्त धीरज ने सोचा कि यदि मैं अपहृत बालक को मार देता हूं तो अपहृत बालक के असली पिता प्रेम अंगद व उसकी पत्नी पर मुकदमा लिखवाएगा, जिसमें अंगद जेल चला जाएगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। अपनी सोच के मुताबिक दिनांक 17/11/2024 को मौका पाकर अंगद व उसकी पत्नी के काम पर चले जाने के बाद अभियुक्त ने अपहृत बालक को अकेला पाकर उसे खाने के कुरकुरे दिलाकर घुमाने के बहाने बहला फुसलाकर उसे हरोला से नोएडा मोड़ व नोएडा मोड़ से आनंद विहार व आनंद विहार से जीटीबी होते हुए गगन सिनेमा से हिंडन एयरफोर्स गाजियाबाद से आगे नाग गेट के पास झाड़ियों में ले गया तथा अभियुक्त ने गला दबाकर तथा एक हाथ से उसका मुंह दबाकर अपहृत बालक की हत्या कर बालक को मरा समझने के बाद वहीं छोड़कर चला आया। अभियुक्त जब वापस आया तब तक अंगद अपने बच्चे अपहृत बालक के खोने की सूचना पुलिस को दे चुका था और सभी लोग तलाश कर रहे थे। अभियुक्त भी बच्चे को तलाशने में शामिल हो गया और बच्चे की तलाश करता रहा। अभियुक्त अंगद के साथ 3-4 दिन अपना काम छोड़कर तलाश में लगा रहा। फिर अभियुक्त को लगा कि पुलिस में रिपोर्ट हुई है, कहीं पुलिस सही जानकारी न कर ले, तो अभियुक्त अंगद का साथ छोड़कर अपने काम के बहाने इधर उधर छुपकर रहने लगा था। अभियुक्त के पकड़े जाने के बाद अभियुक्त धीरज के बताए स्थान के आसपास झाड़ियों में काफी तलाश की गई, लेकिन वहां अपहृत बालक की कोई जानकारी नहीं मिली। परंतु धीरज बार बार यही कहता रहा कि मैंने अपहृत बालक को यहीं मारकर छोड़ दिया था। इसके बाद झाड़ियों से बाहर दूसरी तरफ सड़क के किनारे बने मकानों में जानकारी की गई तो कुछ लोगों ने बताया कि करीब 8-9 दिन पहले सुबह के समय एक बालक उम्र करीब 6-7 वर्ष रोता हुआ मिला था, जिसे साहिबाबाद थाने की पुलिस लेकर गई थी। पुलिस बल द्वारा अभियुक्त धीरज के थाना साहिबाबाद पहुंचे, जहां पर पुलिस के पास उपलब्ध फोटो को दिखाकर जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि यह बालक दिनांक 18/11/2024 को मिला था, जिसने अपना नाम अपहृत बालक पुत्र अंगद बताया था।
लेकिन निवास स्थान नहीं बता पा रहा था। आसपास दिखाने के बाद पता नहीं चल सका, जिस पर उक्त अपहृत बालक को पुलिस द्वारा मेडिकल कराने के बाद CWC गाजियाबाद में पेश कर घरौंदा बाल आश्रम गोविंदपुरम गाजियाबाद में दाखिल किया गया था। साथ ही अपहृत बालक सकुशल बरामद। नजरिया न्यूज के लिए गौतम बुद्ध नगर नोएडा से रंजीत गुप्ता की खास रिपोर्ट। 17 नवंबर को थाना फेज 1 में एक सूचना दी गई थी कि सिंकू नाम का एक 5 साल का बच्चा वो गायब हो गया है। इस पे तुरंत हमने FIR पंजीकृत की, 2 टीमें लगाई और बच्चे को ढूंढने का पूरा प्रयास किया गया। CCTV फुटेज देखे गए तो उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम धीरज है वो ले जाता हुआ बच्चे को दिखाई दिया। शुरुआत में तो ये भी व्यक्ति धीरज पुलिस के साथ था ढूंढवाने में, लेकिन बाद में जब इसकी भूमिका संदिग्ध लगी तो ये फिर बिहार भाग गया था। वहां से इसे बुलाया गया और जब इससे कल पूछताछ की गई तब इसने बताया कि ये बच्चे को यहाँ से उठा करके और गाजियाबाद ले गया था, जहां इसने उसे मारने का प्रयास किया, गला दबाया और मरता समझ गया कि जब ये मर गया है तो इसे छोड़ दिया, लेकिन बच्चा खत्म नहीं हुआ था, फेंट हुआ था। तो वहाँ आसपास के लोगों ने गाजियाबाद पुलिस को सूचना दी थी। गाजियाबाद पुलिस ने बच्चे को CWC के माध्यम से वहाँ जो बाल गृह है घरौंदा उसमें इसको भर्ती करा दिया गया था। रीजन क्या था इसके मारने का, तो इसमें जो ये धीरज है जिसने बच्चे को मारने का प्रयास किया था, इसका जो बच्चे का सौतेला पिता है उससे काफी कहासुनी हो गई थी। उसने इसको अपमानित करके अपने घर से निकाल दिया था और जब इसे बाद में पता चला था कि ये अंगद का सौतेला बेटा है, असली बाप तो इसका प्रेम है, तो इसने सोचा कि मैं इस बच्चे को मार दूंगा तो ये जो FIR है वो अंगद के नाम होगी और इस तरह से मैं अपना बदला चुका लूंगा। तो ये संक्षेप में घटना का विवरण है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नजरिया न्यूज। इस तरह से नजरिया न्यूज के प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि नजरिया न्यूज की हर खबर, हर वीडियो, हर न्यूज आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।